नमस्कार दोस्तों। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे उसी की श्रृंखला में, एनडीपीएस एक्ट की श्रृंखला में, कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को प्रमोट किया जाना था और किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती मार खा गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडस्ट्रियल हेम्प का मार्केट लगभग 28 बिलियन डॉलर का है और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है लगभग 6 बिलियन की है, यानी कि उत्तराखंड की सारी इकोनॉमी से 5 गुना ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल हेम्प का बाज़ार है। अगर हम इस बाज़ार में से 1%, 2%, 3% भी कैप्चर कर लेते तो हमारे किसानों की आमदनी जो है दुगनी तिगनी हो सकती थी, बहुत ही आराम के साथ। तो ये जो है उत्तराखंड की सरकार ने इस कानून के तहत जो है 1985 की धारा 14 के तहत उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती की परमिशन दे दी। अब हम जानते हैं एनडीपीएस एक्ट 85 और उत्तराखंड का दुर्भाग्य किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। ये जो है अधिनियम 14 के तहत किसान ये समझ नहीं पा रहा है कि धारा 14 के तहत अनुज्ञप्ति क्यों प्रदान की जा रही है और धारा 10 के तहत क्यों नहीं प्रदान की जा रही है। औद्योगिक हेम्प की खेती की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। एनडीपीएस एक्ट में औद्योगिक हेम्प की परिभाषा कहाँ दी गई है और औद्योगिक हेम्प भी कैनबिस की एक प्रजाति है, तो धारा 14 स्पेशली क्यों डाली गई जबकि धारा 10 ही काफ़ी थी। इन कुछ प्रश्नों के जवाब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में पूछे जाने चाहिए जब कानून बन रहा होगा नया वाला। पुराना कानून तो जो बन गया बीत गई बात। राज्य के अंदर धारा 14 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान न करने की वजह कहीं धारा 10 के 2B, C, D, E, F तो नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेशंस करने के लिए बताते हैं और बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस के लिए बताते हैं और राज्य सरकार इसका फ़ायदा उठा सकती थी, बहुत सारे रोज़गार क्रिएट कर सकती थी आबकारी विभाग के अंदर और बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता था अगर सही तरीके से योजना को बनाया जाए। अब जो कानून बना रहे थे वो जब कानून बना रहे थे वो राष्ट्र के हित में कानून बना रहे थे। जो धारा 14 स्पेशली एंटर की कि कुछ लोग जो हैं वो समझ नहीं पाएंगे। धारा 10 के अंदर जो राज्यों को अनुमति दी गई है कानून बनाने के लिए केवल कैनबिस के ऊपर, तो धारा 14 को अगर किसानों के हित में अनुमति दी गई है तो धारा 3 के तहत, एनडीपीएस एक्ट की धारा 3 के तहत पिछली बार कब कैनबिस पे विचार हुआ था जबकि विश्व के अन्य देश कैनबिस पे अपने नियम बदल रहे थे। यानी ये जो कानून है एनडीपीएस एक्ट बहुत ही ज़्यादा स्टेगनेंट कानून बन के रह गया। कम से कम इसकी जो धारा 14 है या धारा 10 है। अब मज़े की बात आती है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान किया। टीएससी को एनडीपीएस एक्ट में कहाँ पर मानक घोषित किया गया है जो कि इस अनुज्ञप्ति के अंदर यानी इस कानून के अंदर टीएससी को लेके आ जाया गया है। अब टीएससी आने की वजह से न तो उत्तराखंड के या पूरे देश के अंदर कहीं पर भी कोई रिसर्च डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है और हम पूर्ण रूप से टीएससी जो फॉरेन कंट्री से वर्ड आया उससे इन्फ्लुएंस होके हमने ये वर्ड अपने जियो के अंदर डाल दिया। टीएससी का फिर प्रमाण पत्र भी चाहिए। टीएससी का प्रमाण पत्र किस लिए चाहिए जबकि बीजों के अंदर टीएससी प्राकृतिक रूप से होता ही नहीं है और टीएससी का प्रमाण पत्र चाहिए किस लिए। राज्य ने तो बना दिया, क्या केंद्र ने भी सीड एक्ट 1966 के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव किया है जिससे कि हेम्प के सीड्स को हम आयात कर सकें। और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर इन सारी प्रक्रियाओं को दिया गया है कि सीड्स किस प्रकार से आयात किए जा सकते हैं, किस प्रकार से हेम्प की खेती की जा सकती है, उसके टेम्परेचर्स कौन कौन से टेम्परेचर्स हैं, यानी एग्रोनॉमिक्स जो भी है उसके बारे में क्या कोई प्रयास किया गया और भारत के किन किन संस्थानों में टीएससी, सीबीडी आदि पे शोध कार्य चल रहा था जिसके आधार पर ये जियो में निकाला गया। अब
आगे देखते हैं FDA की रिपोर्ट। हेम्प सीड्स आर द सीड्स ऑफ हेम्प प्लांट कैनबिस सैटिवा। ऑल्दो हेम्प इज फ्रॉम द सेम स्पीसीज एज कैनबिस, द सीड्स देमसेल्व्स डू नॉट नेचुरली कंटेन टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड ऑयल। यानी कि ये FDA की वेबसाइट से कॉपी किया गया है। यानी कि THC जो है वो सीड्स के अंदर नहीं होता है, फिर भी THC को क्यों डाला गया है, THC की बीज के अंदर THC की टेस्टिंग की बाध्यता क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स मांग रहे हैं, या फॉर दैट मैटर ये कानून भी मांग रहा है। यहाँ पे एरिज़ोना की रिपोर्ट देखिए, 41% ऑफ THC सैंपल्स फेल्ड। अब THC की मात्रा कहीं बढ़ जाए, कोई बीज लेके आ गया, टेस्टेड बीज लेके आ गया, उसके अंदर बोला गया उसको 0.3% THC है, और जब उसने खेती करी, पेड़ जो है जो इसका वो स्ट्रेस्ड कंडीशन के अंदर THC को बढ़ा भी सकता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया कुछ एक रिसर्चों के अंदर। और अगर जो किसान है वो लेके आया बीज और उसका THC 3.1 निकल गया, तो यानी कि उसकी खेती को जला दिया जाएगा। यानी कि ये लॉ एक डेटरेंट है रेदर देन एक सपोर्ट है। अनुज्ञप्ति के अंदर फिर अगर राज्य के किसानों से औद्योगिक हेम्प उगवाना ही था तो इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों कर रखी है? क्योंकि NDPS एक्ट में ना तो हेम्प नाम की इंडस्ट्रियल हेम्प नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ना THC है। अब जो ये अनुज्ञप्ति या जो ये कानून निकला है, इसके तहत कितनी मात्रा में रेशे और बीज उत्पन्न होंगे, जितनी मात्रा में जिस हिसाब से लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं, क्या कोई औद्योगिक इकाई लगाई जा सकती है? क्योंकि धारा 14 तो औद्योगिक प्रयोजन के लिए लिखी गई थी। क्योंकि हेम्प के बारे में ये धारा स्पेशली इसलिए एंटर करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त तक बीज और रेशे के इस्तेमाल के बारे में ही हेम्प के ज्ञान के बारे में लोगों को मालूम था। जब ये लॉ बन रहा था उस वक्त CBD, CBN, CBG जो दुनिया भर के इसके अंदर से प्रोडक्ट दवाई के रूप में बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में कानून बनाने वालों को ज्ञान नहीं था, और न ही NDPS एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस धारा के अंदर कोई बदलाव किया। अगर हम इसको गहनता से देखें तो NDPS एक्ट इटसेल्फ अगर सूचना के आधार पे कंपेयर करें तो उसके अंदर कैनबिस वाला जो पोर्शन है वो नल एंड वॉइड होना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि समय समय पर उसमें बदलाव नहीं किए गए और ये कानून एक डेड इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया, जिसका इस्तेमाल बजाय कि औद्योगिकों को बढ़ावा देने के किसी अन्य कार्य में लगाया गया। इस कानून के अंदर डीएम के जो विवेकाधीन है उस पर बहुत छोड़ दिया गया है, जिससे डीएम किसी को 6 महीने, किसी को 5 साल के लिए लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं, किसी से बीज की रिपोर्ट मंगा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि कानून बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी आगे जो अनुन्वय औद्योगिक हेम्प के भाग के अतिरिक्त किसी अन्य भाग का ना तो स्वयं उपभोग करेगा। NDPS एक्ट धारा 14 में केवल बीज और रेशे का ही उपयोग कर सकते हैं। जब नशा करने वाला पदार्थ THC औद्योगिक हेम्प के फूलों में भी 0.3% से कम रहता है तो संपूर्ण पौधे के इस्तेमाल की इजाज़त क्यों नहीं है? और अगर हेम्प का पौधा नशा नहीं कर सकता है तो NDPS एक्ट इस पर लागू कैसे किया जा रहा है? जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे प्रार्थना है कि कृपया इन पर मनन करके इस कानून को सही तरीके से लागू करने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।